अल्बर्ट आइंस्टीन के पूर्व अस्तित्व को दो भागों में बांटकर देखने की परंपरा थी, काल और आकाश, टाइम और स्पेस। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक महाक्रांति की। उसने कहा काल और आकाश भिन्न भिन्न नहीं, एक ही सत्य के दो पहलू हैं। एक नया शब्द गढ़ा दोनों से मिलाकर, स्पेसियो टाइम, कालाकाश। इस संबंध में थोड़ी बात समझ लेनी जरूरी है, तो ये सूत्र समझने आसान हो जाएंगे। बहुत कठिन है ये बात ख्याल में ले लेनी कि समय और आकाश एक ही है। आइंस्टीन ने कहा कि समय आकाश की ही एक आयाम, एक दिशा है, एक डायमेंशन है। समय की तरफ से जो जगत को देखेंगे उनकी दृष्टि अलग होगी, और जो आकाश की तरफ से जगत को देखेंगे उनकी दृष्टि अलग होगी। समय की तरफ से जो जगत को देखेगा उसके लिए कर्म महत्वपूर्ण मालूम होगा, क्योंकि समय है गति, क्रिया है महत्वपूर्ण। जो आकाश की तरफ से जगत को देखेगा उसके लिए कर्म इत्यादि व्यर्थ है। आकाश है शून्य, वहां कोई गति नहीं। जो समय की तरफ से जगत को देखेगा उसके लिए जगत द्वैत, वस्तुतः अनेक मालूम होगा। मैं हूं, कल नहीं था, कल फिर नहीं हो जाऊंगा। मेरे मरने से तुम न मरोगे, न मेरे जन्म से तुम्हारा जन्म हुआ। निश्चित ही मैं अलग, तुम अलग, वृक्ष अलग, पहाड़ पर्वत अलग, सब अलग अलग। समय में प्रत्येक चीज परिभाषित है, भिन्न भिन्न है। आकाश में सभी चीजें एक है, आकाश एक है। समय की धारा चीजों को खंडों में बांट देती, समय विभाजन का स्रोत है। इसलिए जिसने समय की तरफ से अस्तित्व को देखा वो देखेगा अनेक, जिसने आकाश की तरफ से देखेगा वो देखेगा एक। जिसने समय की तरफ से देखा वो सोचेगा भाषा में साधना की, सिद्धि की, चलना है, पहुंचना है, गंतव्य है कहीं, श्रम करना है, संकल्प करना है, चेष्टा करनी है, प्रयास करना है, तब कहीं पहुंच पाएंगे। जो आकाश की तरफ से देखेगा उसके लिए कहीं कोई गंतव्य नहीं। सिद्धि मनुष्य का स्वभाव है। आकाश तो यहां है, कहीं और नहीं, जाने को कहां है। तुम जहां हो वहीं आकाश है। आकाश तो बाहर भीतर सब में व्याप्त है। आकाश तो सदा से है, एक क्षण को भी खोया नहीं। समय में चलना हो सकता है, आकाश में कैसा चलना? कहीं भी रहो उसी आकाश में हो। तो आकाश में यात्रा का कोई उपाय नहीं, समय में यात्रा हो सकती है। इस बात को ख्याल में लेना। महावीर की परंपरा कहलाती है श्रमण। श्रमण का अर्थ होता है श्रम। श्रम करोगे तो पा सकोगे। बिना श्रम के परमात्मा नहीं पाया जा सकता, न सत्य पाया जा सकता। हिंदू परंपरा कहलाती है ब्राह्मण। उसका अर्थ है कि ब्रह्म तुम हो, पाने की कोई बात नहीं। जागना है, जानना है, हो तो तुम हो ही, स्वभाव से हो। ब्रह्म तो तुम्हारे भीतर बैठा ही हुआ है। ये आकाश की तरफ से देखना है। तुम चकित होगे, महावीर ने तो आत्मा को भी जो नाम दिया है वो है समय। इसलिए महावीर की समाधि का नाम है सामायिक। मैं तो एक जैन घर में पैदा हुआ, उस संप्रदाय का नाम है समैया। वो समय से बना शब्द है। महावीर तो कहते हैं समय में लीन हो जाओ तो ध्यान लग गया, सामायिक हो गई। समय में ठहर जाओ तो पहुंच गए। हिंदू परंपरा
समय को मूल्य नहीं देती, इसलिए श्रम को भी मूल्य नहीं देती। आकाश का मूल्य है। ये सारे अष्टावक्र के सूत्र आकाश के सूत्र हैं। और जैसा अल्बर्ट आइंस्टीन कहता, आकाश और समय एक ही अस्तित्व के दो पहलू हैं, दोनों तरफ से पहुंचना हो सकता है। जो समय को मानकर चलेगा उसके लिए समर्पण संभव नहीं, संघर्ष, संकल्प। जो आकाश को मान के चलेगा वो अभी झुक जाए, यहीं झुक जाए, समर्पण संभव है। श्रद्धा, श्रम की कोई बात नहीं, बोध मात्र काफी है, कुछ करना नहीं है। जो समय को मानकर चलेगा उसे शुभ और अशुभ में संघर्ष है। अशुभ को हटाना है, शुभ को लाना है, बुरे को मिटाना है, भले को लाना है। इसलिए जैन विचार बहुत नैतिक हो गया, होना ही पड़ेगा। अंधेरे को काटना है, प्रकाश को लाना है। तो योद्धा बनना होगा। इसलिए तो वर्धमान का नाम महावीर हो गया। वो योद्धा थे, उन्होंने जीता, विजय की। जैन शब्द का अर्थ होता है जिसने जीता। अगर भक्त से पूछो तो वो कहेगा ये बात ही गलत, जीतने से कहीं परमात्मा मिलता, हारने से मिलता। हारो, उसके सामने समर्पित हो जाओ, छोड़ो संघर्ष, हारते ही मिल जाता है। ये दो अलग भाषाएं, दोनों सही हैं, याद रखना। दोनों तरफ से लोग पहुंच गए हैं। तुम्हें जो रुच जाए बस वही तुम्हारे लिए सही है। हालांकि ये मन में वृत्ति होती, जो एक धारणा को मानता है दूसरे को गलत कहने की वृत्ति स्वाभाविक है। जो मानता है संकल्प से मिलेगा वो कैसे मान सकता है समर्पण से मिल सकता है। अगर वो मान ले कि समर्पण से मिल सकता है तो फिर संकल्प की जरूरत क्या रही। और जो मानता है समर्पण से ही मिलता है, वो अगर मान ले कि संकल्प से भी मिल सकता है तो फिर समर्पण का क्या मूल्य रह गया। इसलिए दोनों एक दूसरे का खंडन करते रहेंगे, एक दूसरे का विरोध करते रहेंगे। तुम चकित होगे ये बात जानकर, हिंदू और मुसलमान में उतना विरोध नहीं, उनकी पद्धति तो एक ही है। जैन और हिंदू में बहुत विरोध है, उनकी पद्धति मौलिक रूप से भिन्न है। मुसलमान भी, ईसाई भी, हिंदू भी, वे सब अगर गौर से समझो तो आकाश की धारणा को मान के चलते। थोड़े बहुत भाषा के भेद होंगे लेकिन मौलिक अंतर नहीं। लेकिन बुद्ध, महावीर आकाश की भाषा को मान के नहीं चलते, समय की भाषा को मान के चलते। सारे जगत के धर्मों को श्रमण और ब्राह्मण में बांटा जा सकता है। और इस बात को मैं फिर दोहरा दूं कि दोनों तरफ से लोग पहुंच गए हैं। इसलिए तुम इस चिंता में मत पड़ना कि दूसरा गलत है। तुम तो इतना ही देख लेना तुम्हारा किससे संबंध बैठ जाता, तुम्हारे भीतर का स्वा किसके साथ छंदोबद्ध हो जाता, बस उतना काफी है। इससे ज्यादा विचारणी नहीं है। हिंदू परंपरा की आत्यंतिक पराकाष्ठा पहुंची अद्वैत पर, लेकिन महावीर अद्वैत पर नहीं जा सकते, क्योंकि अद्वैत का तो मतलब हो जाएगा फिर पाने को कुछ नहीं बचता, दूसरा तो चाहिए ही। संघर्ष करने को भी कुछ नहीं बचता अगर दूसरा ना हो, हराने को भी कुछ नहीं बचता अगर दूसरा ना हो। योद्धा के लिए अकेले होने में क्या प्रयोजन रह जाएगा? लिए तलवार कमरे में नाच रहे, कूद रहे, युद्ध नहीं रह जाएगा, नाच हो जाएगा। योद्धा को तो दूसरा चाहिए जिसकी चुनौती में जूझ सके। तो महावीर कहते हैं संसार अलग, परमात्मा अलग, और दोनों में संघर्ष है। चेतना और पदार्थ में संघर्ष है। इसलिए महावीर अद्वैतवादी नहीं है, द्वैतवादी है। जीव और चेतना एक लोक, पदार्थ जड़ अलग दूसरा लोक, और दोनों में कभी कोई मिलना नहीं होता, दोनों भिन्न हैं। महावीर की ये धारणाएं तुम्हें अष्टावक्र को समझने में सहयोगी हो सकती,
इनकी पृष्ठभूमि में अष्टावक्र साफ हो सकेंगे। अष्टावक्र की धारणा है अद्वैत की एक ही है, आकाश जैसा, उसी का सब खेल है, वही एक अनेक अनेक रूपों में प्रकट हो रहा है, वही तुम्हारे भीतर सदा से मौजूद है। तुम झपकी ले रहे हो, सो रहे हो, एक बात, आंख खोलते ही तुम उसे पालोगे। उसके पाने में और तुम्हारी स्थिति में इंच भर का फासला नहीं है जिससे यात्रा करनी हो। ऐसा ही समझो कि सूरज निकला है, तुम आंख बंद किए बैठे, रोशनी चारों तरफ झर रही, लेकिन तुम अंधेरे में हो। तुमने पलक खोली, रोशनी से भर गए, कहीं जाना न था, रोशनी पलक पर ही विराजी थी, तुम्हारे पलक पर ही दस्तक दे रही थी। पलक खुली कि सब खुल गया, प्रकाश ही प्रकाश हो गया। सहज है सत्य की उपलब्धि, और समाधि श्रम साध्य नहीं, समाधि समर्पण साध्य है, श्रद्धा से है। महावीर और बुद्ध में तुम्हें बहुत तर्क मिलेगा, बारीक तर्क मिलेगा। महावीर में ऐसी कोई धारणा नहीं है जो तर्क से सिद्ध ना होती हो। महावीर कोई ऐसी बात नहीं कहते जिसे तार्किक रूप से प्रमाणित ना किया जा सके, इसलिए महावीर परमात्मा की बात ही नहीं करते, न बुद्ध करते। बुद्ध तो और एक कदम आगे गए, वो तो आत्मा की बात भी नहीं करते, क्योंकि उसे भी तर्क से सिद्ध करने का कोई उपाय नहीं। पश्चिम के एक बहुत बड़े विचारक लुडविग विटगेंस्टीन ने इस सदी की एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब लिखी है। उस किताब का एक सूत्र है, जो कहा ना जा सके उसे भूल के कहना नहीं, जो वाणी में ना आ सके उसे लाने की कोशिश भी मत करना, अन्यथा अन्याय होता है, अत्याचार होता है। विटगेंस्टीन ठीक महावीर और बुद्ध की परंपरा में पड़ता है, वही तर्क दृष्टि। महावीर ऐसी कोई बात नहीं कहते जिसको तर्क से सिद्ध न किया जा सके, इसलिए महावीर में काव्य बिल्कुल नहीं, क्योंकि कविता को कैसे सिद्ध करोगे? कविता सिद्ध थोड़ी होती, कोई उसकी मस्ती में आ जाए, ना आए तो सिद्ध करने का कोई उपाय नहीं। और सिद्ध करने कविता को चलो तो मर जाती कविता। अगर कोई तुमसे पूछ ले इस कविता का अर्थ क्या, तो भूल के अर्थ मत बताना, क्योंकि अर्थ अगर बताने में लगे और विश्लेषण किया उसी में, तो कविता मर जाती। पकड़ में आ जाए, झलक में आ जाए एक तो ठीक, ना आए तो बात गई, फिर उसे पकड़ में लाने का उपाय नहीं। महावीर साफ सुथरे तर्कयुक्त थे, बुद्ध भी। श्रद्धा की कोई बात नहीं, मानने का कोई सवाल नहीं, जो भी है वो जाना जा सकता है। इसलिए बुद्धि की, मेधा की पूरी चेष्टा आवश्यक है। ब्राह्मण विचार में बुद्धि की चेष्टा ही बाधा है। तुम जब तक बुद्धि से चेष्टा करते रहोगे, तब तक तुम्हारी चेष्टा ही तुम्हारा कारागृह बनी रहेगी, क्योंकि कुछ है जो बुद्धि से जाना जा सकता है, कुछ है जो बुद्धि से जाना नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ बुद्धि के आगे है और कुछ बुद्धि के पीछे। एक बात तो तय है कि तुम बुद्धि के पीछे हो, तुम बुद्धि के आगे नहीं हो। तुम्हारे ही पीछे खड़े होने के कारण तो बुद्धि चलती, तो तुम्हें तो बुद्धि नहीं समझ सकती, पीछे लौट के तुम्हें कैसे समझेगी? तुम्हारे सहारे ही समझती, तो तुम्हारे बिना तो चल ही नहीं सकती। जैसे कि मैं हाथ में एक चमीटा ले लूं, तो चमीटे से मैं कोई भी चीज पकड़ सकता हूं, लेकिन उसी चमीटे से जिस हाथ ने चमीटे को पकड़ा है उसे थोड़ी पकड़ सकूंगा। उसकी पकड़ने की कोशिश में तो चमीटा भी गिर जाएगा, और मेरे हाथ में ना रहा तो चमीटा तो कुछ भी नहीं पकड़ सकता। बुद्धि भी तुम्हारे चैतन्य का हिस्सा है। चैतन्य के हाथ में चमीटा है, उससे तुम सब पकड़ लो, चैतन्य छूट जाएगा।
चैतन्य को पकड़ना हो तो चमीटा छोड़ देना पड़े। चमीटे की अगर ज्यादा मोह रखा तो मुश्किल में पड़ोगे, फिर तुम सब समझ लोगे, अपने को नहीं समझ पाओगे। इसलिए विज्ञान सब समझे ले रहा है, सिर्फ स्वयं मनुष्य की स्वयंता को भूले जा रहा है। मनुष्य की अंतस चेतना भर पकड़ में नहीं आ रही और सब पकड़ में आया जा रहा है। विज्ञान महावीर और बुद्ध से बहुत राजी है। इस बात की बहुत संभावना है कि अगर वैज्ञानिक महावीर को पढ़ेंगे तो बड़े चकित होंगे, क्योंकि जो वो आज कह रहे हैं वो महावीर ने 2500 साल पहले कहा है। महावीर की पकड़ तर्क की बड़ी साफ और पैनी, लेकिन जो भूल वैज्ञानिक कर रहा है वो भूल महावीर ने नहीं की। इतना तो कहा कि जो जाना जा सकता है तर्क से जाना जा सकता है, और जो अतर्क है उसकी कोई बात नहीं की, लेकिन अपने साधकों को धीरे धीरे अतर्क की तरफ चुपचाप ले गए। उसकी कोई चर्चा नहीं चलाई, उसका कोई सिद्धांत नहीं बनाया, लेकिन वो जाना भी तर्क की गहन संघर्षणा के द्वारा। जब तर्क उस जगह पहुंच जाए किनारे पर जहां आगे पंख ना उड़ा सके, जब आगे कोई गति ना रह जाए और तर्क अपने आप से गिर जाए, पंख कट जाएं तर्क के, तब जिसका तुम साक्षात करोगे। ब्राह्मण कहते हैं तो ये तर्क की इतनी दूर की यात्रा भी व्यर्थ है। अगर तर्क यहीं गिर जाए पहले कदम पर तो मंजिल यहीं आ जाती। ब्राह्मण शास्त्र कहता है कि जब तर्क गिरता है तभी मंजिल आ जाती। तुम कहते हो आखिर में गिराएंगे, तुम्हारी मर्जी, अभी गिरा दो तो अभी मंजिल आ जाती। ये तुम्हारी मौज, अगर तुम कुछ दिन तक इसको ढोना चाहते हो तो ढोते रहो। ऐसा नहीं है कि किसी खास जगह गिराने से मंजिल आती है, जहां तुम गिरा देते हो वहीं मंजिल आ जाती। गिराने से मंजिल आती, उस तर्क के गिराने का नाम श्रद्धा है। आज के सूत्र बड़े अनूठे हैं, बहुत ख्याल से समझने की बात है। पहला सूत्र,